दोस्तों साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं और अपने चिर परिचितों में लोगों को बताया करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बनेंगे। और जब वो नहीं बन पाते हैं तो काफ़ी दिन तक जितना उनसे छुपाया छुपता है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं उसके बगल में एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी लंबे अरसे की बात है। और यहाँ डींगे मारा करते थे कि अब हमारा जो है एसडीएम वाला जो है, हमने पीसीएस की परीक्षा दी है, मैं अभी एसडीएम बनने वाला हूँ। बस मेरा इंटरव्यू बढ़िया हुआ है, सब कुछ हुआ है। पुलिस अधिकारी आते थे, उनसे भी डींगे मारा करते थे, बस मैं एसडीएम के, हमारा रिजल्ट आने वाला है। अब बाद में पता चला कि ये बात कई सालों तक हमने सुनी और लास्ट में वो वकील बन गए और अब जो है आम आदमी की जेब टटोलने में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे करके वो बातें भी धूमिल हो जाती हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं भी हूँ उनमें। मैं भी अपने को राइटर मानने लगा, जिसको कामा फुल स्टॉप का अनुभव नहीं था, पहली नावल लिखी नहीं और 2 फुट जमीन छोड़ करके मने मन चलने लगा। ये जरूर था कि मैंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन ये हमें लगा कि हम साहित्यिक क्षेत्र में साहित्य लोगों की कतार में खड़े हो गए हैं। भले सब आगे हों, हम पीछे खड़े हैं। और जबकि मुझ जैसे व्यक्ति को कोई कामा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, शब्दों का चयन के सिलसिले में कि ये तुमने मिस्टेक कर दी है, ये शब्द इसमें निरर्थक आ गए हैं, जो 2 लाइनों में शब्द आपने पूरा वाक्य कहा है, आप एक ही लाइन में पूरा आ जाते। हम सोच रहे थे कि जो बात हम कह रहे हैं सामने वाला बिल्कुल समझ जाए, इस तरह लिखते थे, क्योंकि हम हाई स्कूल पास भी नहीं थे। और ये धारणा जो है हमारी बलवती रही। हमने एक फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके अंडर ट्रेनिंग की कि फिल्म दुनिया तक जाएंगे, अपना हम राइटर बनेंगे, ये है वो है। गए भी, 7-8 साल रहे भी, और हुआ ये कि किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसको हमने 20वीं जगह सुनाया। और यहाँ तक आपको बता दें, सुभाष घई के ऑफिस में 5 लोगों ने मेरा सब्जेक्ट सुना था। और ऐसा विशाल ऑफिस था वो, खाली एक बहुत बड़ा हॉल था, 5 उसमें कुर्सियां पड़ी हुई थी बड़ दूर दूर करके, और केंद्र बिंदु में मेरी एक कुर्सी थी। और करीब 1 घंटा पूरा सब्जेक्ट मैंने सुनाया था। और जब मैं चला तो सारे लोग मुक्ता आर्ट के जितने सुन रहे थे, शायद स्टोरी सेक्शन विभाग के थे, वो सबने हाथ मिलाए। उसमें एक लड़की भी थी, 30-35 साल की। और हुआ ये कि उन्होंने कहा हम कल परसों आपको फ़ोन करते हैं। आपको क्या बताएं, अब याद, पाली हिल में शायद उनका मुक्ता आर्ट का ऑफिस है। और हम वहाँ से पैदल चलते चलते जूहू चौपाटी तक आए। अकबर खान के ऑफिस में एक परिचित थे, जफर भाई थे, उनसे मैंने बताया। अंदर मुझे भी लग रहा था कि नहीं, ये जो हमें कॉल करेंगे तो शायद एग्रीमेंट होगा। जफर ने और खुशी व्यक्त की, नहीं अब आपकी स्टोरी जो है साइन कर ली जाएगी, आप फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर गए, राइटर के क्षेत्र में आपका पदार्पण हो गया। खुशी का इतना ठिकाना है आपको बताएं, कल भी गुजरा, परसों भी गुजरा, फिर 16वें दिन में जब फ़ोन किया
तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि नहीं, वो तो सब्जेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वही सब्जेक्ट हमने अनिल शर्मा को सुनाया और हमने अपने दर्शकों को हम फिर बता दें कि ये जो हमने यूट्यूब पर चैनल बनाया, मेन कारण ये था, मेरी इतनी एज है और हम एक दिन कभी भी हम जा सकते हैं। तो सोचा कि ये सारी मेरी हाथ की लिखी हुई किताबें जो हैं, 2-3 हमारी पब्लिश भी हुई, ये सब कबाड़ में चली जाएंगी। तो क्यों ना हम यूट्यूब पर जो है इन उपन्यासों की घटनाओं को, कहानियों को एक एक करके डालें। मैंने पिछली वीडियो में भी 1-2 में डिस्कस किया है। शुरुआती दौर में जब हम कैमरे को फेस करने लगे तो हमारे शब्द लड़खड़ा जाते थे, आज भी लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि एज फैक्टर है। अब थोड़ा सा कैमरे को फेस करने लगे हैं, लेकिन शब्द आज भी गुम हो जाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, हुआ ये कि सबने कहा था कि ये अनिल शर्मा का सब्जेक्ट है, आप उनको सुनाइए। अनिल शर्मा से जब मैं मिला तो बड़ी मुश्किल में उन्होंने हमको 5 मिनट का समय दिया। खैर 12 मिनट 13 मिनट में जो है हमने उनको सब्जेक्ट सुनाया। 1 मिनट 2 मिनट बात में ही लग गई। उन्होंने कहा अब इंडिया और पाकिस्तान से पीस चल रहा है। हाथ मिलाते हुए तो मैंने कहा था आपको बता दें, आज जो मैंने कहा था आप देख रहे होंगे कि वो बात बिल्कुल सच निकल रही है। अनिल शर्मा से मैंने कहा था कि जब तक हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, जब तक हिंदू और मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा। बस इतने बात चले आए थे। और आप देख रहे हैं कि आज इस देश में जो है आतंकवादी, आताताई लोग, उपद्रवी लोग किस तरह से देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे पड़ोसी देश बच्चा पैदा करने में तो आगे हैं। म्यांमार वाले 12-12 साल लड़कियों को बच्चा पैदा करते जा रहे हैं। एक हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक 12 साल की लड़की है, एक बच्चा उसके है और दूसरा उसके पेट में है। वो अंडरवियर और क्या है आपको बताएं। ये म्यांमार की कहानी, यही इंडिया में बसने वालों की कहानी है ये। और वो 45-50 साल का मुल्ला था, जो दाढ़ी रखाया था, मुल्ला मौलवी था, जिसने 12 साल की लड़की को जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। तो बच्चा तुम पैदा करो, अपने देश में नहीं रखोगे, तुम सब इस देश में खपाओगे। तो इस देश के राजनेता जो है, ये कोई इतना कड़ा नियम लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं। इधर इस देश के कांग्रेस है, सपा है, एक तरह से आतंकवादियों को जो है संरक्षण देते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आपको बताते हैं, ऐसी ही घटना में लेकर के आया कि जो जैसा बनना चाहता है वो बन। जैसे सेना की वर्दी, एक युवक है, ये गुजरात के पोरबंदर का रहने वाला, उसने सेना की परीक्षा दी। बाय द वे वो विफल हो गया और लोगों से कहता होगा हम फौज में जाएंगे, फौज में जाएंगे। और जब फौज में नहीं जा पाया तो फौजी ड्रेस बनवा ली या रेडीमेड खरीदी और नेम प्लेट लगवा ली, फौजी कैप लगा ली और जूता मोजा पहन करके इधर उधर घूमता था। धीरे धीरे ये पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ा, सारी इंक्वायरी की, धोखाधड़ी की। और आपको बता दें, उस आरोपी का नाम था संजय डोंडिया, 30 वर्ष का युवक था। हम जानते हैं कि क्या पीड़ा होती है। उसके काबिल हो या न हो, अगर मन में बस गया कि हम इस काबिल हैं, जैसे हमने अभी उपन्यास की घटना आपको बताई थी, इस उपन्यास की घटना ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और हम 1-2 उपन्यासों की कहानियों को डाल करके
हम फिर पहली उपन्यास डालेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि ये मेरी सन 71 की घटना है, सन 70 के आसपास की हमारी ये रचना है, आप बताइए कहानी कैसी है। हम शब्दों में नहीं जाएंगे ना, आज भी हम शब्दों में जा कि लच्छेदार मेरे शब्द हैं, वाक्य मेरे हैं, ऐसा नहीं है। साधारण शब्द है, गांव का रहने वाला एक किसान का बेटा। तो दोस्तों साथियों, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो जो है वर्दी पहन करके खटपट करता होगा और कोशिश करता होगा कि लोग पूछें उससे, तो बताता होगा गर्व से, हाँ हमारे फौज में सिलेक्शन हो गया है या सिलेक्टर मैं हो गया हूँ और मैं ट्रेनिंग पे जाने वाला हूँ, वहाँ से आया था कि कपड़े वपड़े बनवा लीजिएगा, ये है वो है, जो बेचारा करता हो। खैर उसने जो है उस पुलिस ने पूरी तहकीकात की, जो नेम प्लेट लगी थी उसके वर्दी पर उसी की, वो भी बिल्कुल सही थी, नाम भी गलत नहीं था और कोई धोखाधड़ी भी उसने नहीं की थी। जुर्म उसका ये था कि वो सब फौज के कप ड्रेस पहने हुए था, नेम प्लेट लगाया था, अपने को शो करता था कि मैं फौजी हूँ। तो हम जानते हैं कि ये पीड़ा उस फौजी की, उस युवक की क्या होगी। ऐसे लाखों इंसान हैं, लाखों लोग हैं जो अपने देश में हैं। जैसे कि गरीब आदमी है, किसी तरह से वो लगता है कि नहीं वो लखपति बनने वाला है, और जब लखपति नहीं बन पाता है तो नकली ही प्रदर्शन करता रहता है। अच्छा चलो लो, हम पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। यार पैसे क्या कमी है? पता चलता है कि वो लाखों रुपया जो है ऐसे ही कर्जा ले लेकर के अपनी शान शौकत बनाए हुए है कि लोग लखपति हमें समझें। तो दोस्तों ये दुनिया है। तो साथियों, ये किसी एक ऐसे हम संजय डोंडिया की जो है घटना को लेकर के आए, जिसकी पीड़ा हम उसके पक्ष में खड़े हैं कि ये पीड़ा बहुत अनकही होती है, उस पर क्या गुजर रही होगी ये हम जानते हैं। और सिर्फ यही एक कारण रहा कि उसने फौजी ड्रेस पहनी, क्योंकि अपराध जगत का होता तो कोई न कोई अपराध करता, नेम प्लेट क्यों लगाता अगर ईमानदारी न होती। हो सकता है उसके खिलाफ वाले जो है भड़काए हों कि 420 करता है, धोखाधड़ी करता है। तो इस तरह से पुलिस ने उसको निजी मुचालके पर छोड़ दिया, और क्या करते। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो साथियों, अगर अच्छा लगा है, ये पीड़ा है किसी की, और आप में से जितने हमारे व्यूअर हैं, तो उनमें से हो सकता है कोई ऐसा हो, तो हम उसकी पीड़ा के साथ हैं। आप ईमानदारी से रहें और मन को संतोष रखें, नहीं किसी में सेलेक्ट हो पाए। देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मैं फिल्म राइटर बनना चाहता था, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। और हम जज अपनी जनता, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बनाते हैं। आप जजमेंट करें कि क्या वाकई मेरा ये सफल प्रयास था, या कि मैं भी जो है इसी फौजी की तरह हूँ। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।